हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे थे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। वी विल कंटिन्यू व्हाट, ग्राफ, है ना। वी विल कंटिन्यू द ग्राफ। तो हम लोगों ने कौन कौन सा ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं। हम लोगों ने पहला प्लॉटिंग किया था, प्लॉट जो था वो v वर्सेस t का था और कुछ ग्राफ ऐसा हमें मिला था। एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बट नॉट पास फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर, क्योंकि 0 केल्विन अटेंड करना मुश्किल था, है ना। फिर हम लोगों ने सेकंड प्लॉटिंग किया था। सेकंड प्लॉटिंग क्या था हमारा, v वर्सेस 1/t का था। किसका था, v वर्सेस 1/t का प्लॉटिंग किए थे। और इसका ग्राफ कैसा मिला था, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का ग्राफ मिला था ना। एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कुछ ऐसा ग्राफ मिला था। v 1/t का ग्राफ जो है कुछ ऐसा हमें ग्राफ ड्रॉ मिला था प्लॉट करने के लिए। थर्ड, अगर हम लोग थर्ड प्लॉट किए थे, क्या प्लॉट जो था हमारा वो 1/v वर्सेस वोट था 1/t था। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा मिला था, 1/v 1/t, कुछ ग्राफ ऐसा प्लॉट हुआ था। ये तीन ग्राफ हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे, है ना। अब हम लोग फोर्थ ग्राफ की तरफ मूव करेंगे। जो फोर्थ ग्राफ हमें यहाँ पे स्टडी करना है वो है प्लॉट 1/v वर्सेस t। देखिए, ग्राफ के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे बन के आते हैं, है ना। बहुत इजी होगा, लेकिन कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 1/v वर्सेस t, तो इसके लिए भी प्लॉट कर लेते हैं, देखते हैं कैसा बनेगा। तो ये एक्सिस बन गया हमारा y, और ये एक्सिस बन गया एक्स एक्सिस। ये y एक्सिस है हमारा, ये x एक्सिस है। y एक्सिस पे हमने 1/v को ले लिया यहाँ पर, और x एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को रख लिया है। यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेके चल रहा है। एक चार्ल्स लॉ के लिए बना रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम जो है इज इक्वल टू KT, ये है। अच्छा, v को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू KT/v। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज KT/v इज इक्वल टू वॉट, 1 लिख सकते हैं। अरे 1 ये नीचे गया तो 1 इज इक्वल टू KT/v। इसको इधर किए तो KT/v इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर v को इसको ले सकते हैं, ये क्या है 1/v, ये देखिए अपॉन v है, अपॉन v को 1/v ले सकते हैं, इंटू t इंटू k इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आएगा, 1/v इंटू t इज इक्वल टू k को नीचे यहाँ ले आएंगे तो 1/k हो जाएगा, हो गया। तो 1/v कहाँ पे है, y एक्सिस पे है, तो इसको y, t x एक्सिस पे है, x इज इक्वल टू समथिंग 1/k। कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कांस्टेंट रहता है, तो इट्स समथिंग भी कांस्टेंट। तो वी कैन राइट आउट एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट लिख सकते हैं। और हमें पता है एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट का प्लॉटिंग कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना। अगर नहीं याद आ रहा तो याद कर लीजिए, पहले हम लोग बताए थे y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर। अगर आपका एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा है तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा इस कर्व में। और अगर आपको मिल रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ, अगर कोई कह रहा है प्लॉटिंग करने के लिए, तो कुछ ऐसा मिलेगा प्लॉटिंग। तो ये याद होना चाहिए, सिंपल ग्राफ है। तो यहाँ पे हमें 1/v वर्सेस t का प्लॉटिंग यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया, और आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपको ऐसे इक्वेशंस के थ्रू जाना है और क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करने हैं। चलिए नेक्स्ट प्लॉटिंग करते हैं, फिफ्थ प्लॉटिंग। हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन पे। फिफ्थ है प्लॉट log v वर्सेस log t। अब log v और log t के में प्लॉटिंग करना है। बहुत लोग log नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देते हैं log का। अगर आपको कहीं पे भी लिखा है log एक्स वाई, तो log एक्स वाई जो होता है ये क्या हो जाएगा, आप दोनों को अगर एक्स वाई को अलग करते, सेपरेट करते, तो आपको लिखना पड़ेगा log एक्स प्लस log वाई। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, पहला फॉर्मूला log एक्स वाई इज इक्वल टू log एक्स प्लस log वाई होता है, ये फॉर्मूला होता है। और अगर कहीं पे आपको लिखा है log एक्स रेस्ट पावर -1, तो जो पावर होता है ना वो आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा -1 log x। समझ में आ गया। देखिए एक्स रेस्ट पावर -1 को ये भी तो कह सकते हैं log 1/x भी कह सकते हैं। 1/x को कुछ ऐसा लिखेंगे और इसको कुछ ऐसा लिखेंगे, तो log 1/x का भी वैल्यू क्या होगा, -1
log x कह सकते हैं, है ना, वी कैन से। तो ये पता होना चाहिए आपको कि अगर लिखा है log x रेस्ट पर -1 तो इसका मतलब क्या, जो पावर होगा वो आगे आ जाएगा -1 फिर log x। अब प्लॉटिंग करते हैं यहाँ पे log v वर्सेस log t। चलिए यहाँ पे एक्सिस बना ले, ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्सिस ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, इट इज़ द एक्स एक्सिस, इट इज़ द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या ले लिया है, log t को लिख लिया है, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या ले लिया, log v को ले लिया है। अब हमारा इक्वेशन क्या है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, v इज इक्वल टू के टी, ये था। दोनों साइड में log लेकर हम लोग टेक कर लें तो log v इज इक्वल टू वॉट, log के टी हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो log v इज इक्वल टू, देखिए log के टी, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला log एक्स वाई, log के टी log एक्स वाई दोनों सेम है। तो log के टी को क्या लिख सकते हैं, जैसे log एक्स वाई को क्या लिख रहे हैं, log एक्स प्लस log वाई, उसी तरह log के टी को क्या लिखेंगे, log के प्लस वॉट, log टी लिखेंगे इस फॉर्मूले के बेसिस पे। चलिए log v किस एक्सिस पे है हमारा, y एक्सिस पे है, log t किस एक्सिस पे है हमारा, x एक्सिस पे है, प्लस एक log k है, इट इज़ द इंटरसेप्ट c कह दे रहे हैं। और सपोज यहाँ पे अगर 1 होता तो 1 स्लोप होता तो इसको m भी कह देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा है ना, 1 क्या है हमारा m है। तो यहाँ पे ग्राफ आया क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको इधर क्या आया। अब ग्राफ कुछ ऐसा ड्रा होगा क्या, log y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। और हमको पता है, अभी हमने बताया है कि log y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन गया। तो ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग फ्रॉम द सेंटर, कुछ ऐसा बनेगा। और ये इस एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा। ये जो वैल्यू है जितना ये ऊपर गया है ना, इट इज़ कॉल्ड इंटरसेप्ट, वॉट, इट इज़ कॉल्ड इंटरसेप्ट। और ये इंटरसेप्ट हमें कौन दे रहा है, ये सी, ये जो सी है ना, इट इज़ द इंटरसेप्ट, इट इज़ द इंटरसेप्ट। और इस इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है, log के, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, log के आएगा। और यहाँ पे थीटा है, थीटा का वैल्यू स्लोप कितना है यहाँ पे, देखो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 1 है। तो यहाँ पे जो tan थीटा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो थीटा कितना हो जाएगा, तो 1 की tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा, 45 डिग्री बन रहा होगा। हो जाएगा सॉल्व, ईजी है। चलिए एक नेक्स्ट प्लॉटिंग लेते हैं। 6th आपसे बोला जा रहा है log v वर्सेस log 1/t का प्लॉटिंग करिए। आप कुछ नहीं करेंगे, आप पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे क्या होगा, log v हो जाएगा आपका y एक्सिस पे, एंड log 1/t हो जाएगा कहाँ पे, आपका x एक्सिस पे। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू के टी लिख देंगे। फिर यहाँ पे log ले लेंगे तो log v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log t प्लस log k हो जाएगा। यहाँ पे देखिए log v को अपने y एक्सिस पे रखा है, यहाँ पे log t लिखा हुआ है। तो log k आपका इंटरसेप्ट हो गया c, यहाँ पे log t लिखा हुआ है ना। तो आप लेकिन 1/t लेना है। अगर आप यहाँ पे 1/t लेंगे तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, ये आपका -x हो जाएगा, -x हो जाएगा। और यहाँ पे m की वैल्यू कितना है, 1 है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना, नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। तो आपका ये थीटा यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा, ये आपका थीटा हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा ड्रा होगा, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा ड्रा होगा यहाँ पर। क्यों, अगर कुछ देखना भी चाहते हैं, log यहाँ 1/, अगर आपको log 1/t इज इक्वल टू, आपने क्या रखा है यहाँ पे, x लिया है, लिए x पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं log t इनवर्स इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वॉट, माइनस log t कह सकते हैं ना, देखिए। तो यहाँ पे वही किया गया है कि log t के जगह पे -x क्यों लिखा गया है, क्यों कि माइनस log t के जगह पे -x क्यों, कि माइनस यहाँ पे आ गया है ना। तो ये ग्राफ कैसा ड्रा होगा, तो log v वर्सेस log 1/t का ग्राफ कुछ ऐसा ड्रा होगा। थीटा यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि ग्रेटर देन 180 पे जाएगा ना। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका प्लॉटिंग हो गया अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो आप यहाँ पे टोटल 6 ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। और न्यूमेरिकल इसी बेसिस पे बनेगा, है ना।